खुरूज और उसका 12वां बाब जो 51 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखे। तुम्हारे एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला न रहो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाने। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज न खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी न छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वह दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वह शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फकत यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की बेईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए वो खा मुसाफिर हो खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इसराइल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। तब मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बरा निकाल रखो, और ये फसा का बरा ज़बह करना। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा दबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा, और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने न देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादे के माफिक देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया, और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पहलोठों को, फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पहलोठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाने में थे उसके पहलोठे तक, बल्कि चौपायों के पहलोठों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर
और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो, और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बजिद होने लगे ताकि उनको मुल्के मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने गुंधे गुंधाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांध कर अपने कंधों पर धर लिया। और बनी इसराइल ने मूसा के कहने के माफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए, और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। और बनी इसराइल ने रमसेस से स्कात तक पैदल सफर किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे, और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाए उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर न सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 वर्ष हुए थे, और उन 430 वर्षों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्के मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल खूब माने। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसा की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का ज़र-खरीद गुलाम हो और तूने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए, और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना, और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इसराइल की सारी जमात इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फसा को मानना चाहता हो तो उसके हाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसा करे। यूं वैसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। बस सब बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया, और ठीक उसी रोज खुदावंद बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्के मिस्र से निकाल ले गया।